साहिल जब ऑफिस से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को भरी दोपहर में किचन में खाना बनाते देखा। वो सीधा गुस्से में उबलता हुआ कमरे में चला गया। काजल, काजल, कहाँ हो तुम? काजल बेड पर लेटी हुई थी। साहिल की आवाज़ सुन उठकर बैठ गई। क्या हुआ साहिल, क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो मेरे पहले ही सर में दर्द है। अच्छा, बुखार तो नहीं है? दिखाओ मुझे। साहिल ने चिंतित होते हुए पूछा। नहीं, अब ठीक है। मैंने पैरासीटामॉल ले ली थी और आराम करके सुकून में हूँ अब। अच्छा, खाना नहीं बनाया क्या तुमने? नहीं, मम्मी बोल रही थी मैं बना लूँगी, तू आराम कर ले। तो उन्होंने बना लिया होगा। लेकिन काजल, मम्मी की भी तो अब तबीयत ख़राब रहती है। उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो साहिल? ऑफिस से आते ही मेरे पीछे लग गए, जैसे मैं नाटक कर रही हूँ बीमार होने का और मम्मी से काम करवा रही हूँ। देखो काजल, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नाटक कर रही हो, पर तुम्हारी तबीयत हर दूसरे दिन ख़राब क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता साहिल, तो पता करो। काजल, ऐसे नहीं चलेगा। अपना अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। कि तभी साहिल की मम्मी शारदा जी आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम बहू को डांट रहे थे क्या? नहीं माँ, बस ऐसे ही। ये लो चाय, बहू के लिए अदरक वाली, इससे बहू को आराम मिलेगा। मम्मी आप क्यों चाय बना लाई, काजल बना लेती। अरे बेटा, काजल बहू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इसे आराम की ज़रूरत है। चल तू हाथ मुंह धो ले, सब साथ में खाना खाएंगे। मम्मी आप समय से दवा तो लेती रहती है ना अपनी, और आप ये घर की चिंता मत कीजिए। आपके बेटा बहू है ना घर संभालने के लिए। शारदा जी के कमरे से बाहर जाने के बाद साहिल नहाने के लिए बाथरूम चला गया। वो अपनी पत्नी काजल की इन हरकतों से तंग आ चुका था। काजल का दूसरे दिन का यही लगा रहता। वो बीमारी का बहाना करके कमरे में पड़ी रहती और अपनी सास को घर के काम में लगाए रहती। खुद बेड पर लेट जाती। वो बीमारी में काम करते करते थक जाती, पर उफ तक ना करती। साहिल घर में कला करना नहीं चाहता था। वो काजल को समझाता, पर वो बात को उल्टा घुमाकर झगड़ने बैठ जाती। पर अब पानी सर से ऊपर उठने लगा था। साहिल उलझन में था कि अब क्या करे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहिल कार में बैठा सड़क से गुजर रहा था। उसने अपनी सास और उनकी बहू को रास्ते में जूस के ठेले पर खड़े देखा। उसने तुरंत कार रोकी। अरे मम्मी, भाभी, आप दोनों यहाँ? अरे हाँ बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो दवाई लेने आई थी। अब इस गर्मी में चक्कर आ रहे थे तो बहू मुझे जूस पिलाने के लिए यहाँ आ गई। और बताओ बेटा, समधन जी कैसी हैं? बेटे काजल से तो हर रोज़ बात हो ही जाती है। समधन जी के घुटने में दर्द है और बाएं पैर में तो सूजन भी आ रही है। ध्यान नहीं रखती क्या वो अपना, या ज़्यादा चलना फिरना कर रखा है? उनसे कहना बेटा आराम करे। अब मम्मी को आराम कहाँ से मिले? साहिल की आवाज़ में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया, जिसे काजल की मम्मी और भाभी दोनों ने समझ लिया। तब काजल की भाभी अंजलि बोली, क्या बात है भाई साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या हमसे? कोई परेशानी हो तो खुलकर बता दो। हाँ बेटा साहिल, बहू ठीक कह रही है। सब ठीक तो है ना घर पर? कुछ भी ठीक नहीं है, कहकर साहिल थोड़ा चुप हो गया, पर फिर उसने सब बता दिया। ये सुनकर काजल की मम्मी सर पकड़कर बैठ गई और उनकी बहू उन्हें हिम्मत देने लगी। मम्मी आप ऐसे सड़क पर क्यों बैठ गई, चलिए उठें। साहिल ने उन्हें ले जाकर पास पड़ी बेंच पर बैठाया। काजल की मम्मी शर्मिंदा होते हुए बोली, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमेशा हमें शर्मिंदा करती रहती है। मम्मी मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो नहीं मानती। मम्मी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बीवी तो मुझे और भी मिल जाएंगी, पर माँ तो माँ होती है। वो मेरी माँ है, उनके लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेटा साहिल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। काम तो वो पहले से ही कम करती थी, हमेशा आलस दिखाती थी, पर हमें क्या पता
कि समधन जी को भी इतना परेशान करेगी। मैंने उससे इंसानियत का पाठ ना पढ़ाया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। काजल की मम्मी हाथ जोड़ते हुए शर्मिंदा होकर बोली, मम्मी आप ऐसे मत बोलिए, आप अपना ध्यान रखिए। साहिल चिंतित होते हुए उन्हें समझाते हुए बोला, मम्मी भाई साहब ठीक कह रहे हैं। वैसे मेरे पास एक प्लान है जिससे काजल दीदी के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वो क्या है बहू? हाँ बताइए ना भाभी, साहिल उत्सुक होते हुए पूछा। काजल की भाभी अंजलि ने उन्हें कुछ समझाते हुए बताया। फिर सब अपने अपने घर की ओर चल दिए। घर जाकर साहिल बेड पर बैठते हुए बोला, काजल आज बहुत गर्मी है, एक ग्लास जूस बना दो। और मम्मी को खाना नहीं दिया तुमने? अरे मम्मी किचन में ही है और खाना भी तो वही है। क्या मतलब काजल? क्या मतलब क्या? मम्मी किचन में ही है और खाना भी तो उन्होंने ही बनाया है, तो खुद से लेकर खा लेंगी। तुमने आज फिर से खाना नहीं बनाया? अरे साहिल तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो उन्होंने बना दिया, तो तुम मना भी तो कर सकती थी। साहिल ने काजल की ओर देखते हुए बोला, मैं गई थी मना करने, पर तब तक खाना बन चुका था। काजल तुम इतनी देर तक फ़ोन पर बात कैसे कर सकती हो और क्यों करती हो जब तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता? कुछ समय भी देख लिया करो। देखो साहिल मेरा दिमाग मत ख़राब करो, पहले ही मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा मूड। मेरी माँ कोई काम वाली नहीं है, यह तुम्हारी नौकरानी नहीं है। साहिल चिल्लाओ मत, मुझे ये काम वाम करना पसंद नहीं। हाँ तो मुझे भी पसंद नहीं कि मेरी माँ काम करे। घर के नौकर होते हुए भी तुम एक किचन नहीं संभाल सकती। इस घर में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं, उनका खाना भी तुमसे नहीं बनता। मेरा मन जब करेगा तब बनाऊंगी, वरना खाना बनाने के लिए भी किसी और को रख लो। काजल मुझे नहीं पसंद किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना घर की औरत ही बनाएंगी, हमारे घर यही होता है। तो अपने रूल बदलो साहिल। मैं कोई जाहिल गवार नहीं हूँ जो सारा दिन किचन में पड़ी रहूँ। तो क्या मेरी माँ तुम्हें जाहिल गवार लगती है जो तुम ऐसे बोल रही हो? ज़रा भी तमीज़ नहीं है तुम्हें? तुम भी तमीज़ से बात करो साहिल। मैं भी कोई फालतू चीज़ नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। अच्छा पत्नी हो तुम मेरी? मुझे तो पता ही नहीं था। किस काम की ऐसी पत्नी जो पति और उसकी माँ को खाना भी ना बनाकर दे सके? और अगर मुझे नौकरों के हाथ का खाना खाना होता तो तुम क्यों हो यहाँ? जाओ यहाँ से अपने मायके और ऐशो आराम से रहो। क्या? काजल चौंक कर बोली। उसे साहिल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। काजल और साहिल ने प्रेम विवाह किया था। वो सोचती थी कि साहिल उसे बहुत प्यार करता है, उसकी सारी बात मानेगा, पर यह सुन यकीन नहीं कर पाई। तुम होश में तो हो साहिल? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? करता हूँ काजल, पर प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मैं मेरी मम्मी को भूल जाऊँ। तुम उनसे नौकरों की तरह काम करवाती रहो और मैं बर्दाश्त करता रहूँ। वो मेरी जन्मदाता हैं, मेरी पालन करता है। पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे कैसे पाला ये मैं ही जानता हूँ। उन्होंने मेरे लिए कितने त्याग किए, कभी अपनी खुशी नहीं देखी। मैं जो भी हूँ आज सिर्फ मेरी माँ की वजह से हूँ। ये जो तुम इतने ऐशो आराम और नौकरों चाकरों पर ऑर्डर चलाती रहती हो, सब मेरी माँ की बदौलत है। मैं अपनी मम्मी के लिए सारी दुनिया छोड़ दूँ तो तुम क्या चीज़ हो? लेकिन साहिल मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझे उस बुढ़िया के लिए छोड़ रहे हो? यह सुन साहिल का पारा चढ़ गया। एक ज़ोरदार तमाचा उसने काजल के गाल पर जड़ दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। चली जाओ यहाँ से। ठीक है साहिल, जा रही हूँ मैं, वापस कभी नहीं आऊँगी। एक बार सोच लो, मत आना, जाओ यहाँ से। काजल गुस्से में तिल मिलाती हुई अपने घर पहुँची। मम्मी मम्मी, अरे कौन है? काजल की भाभी अंजलि बाहर आई। भाभी कैसी हो आप? और मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी घर पर ही है, पर आप यहाँ अचानक से? सब ठीक तो है ना? काजल की भाभी थोड़ा अनमने ढंग से बोली। भाभी मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ, आज से मैं यही रहूँगी, मम्मी और आप सबके पास यहाँ।
अंजलि चौंक कर बोली, यहाँ? और कहाँ, ये मेरा मायका है। कि तभी काजल की मम्मी की आवाज़ आई, बहू मैंने सारे कपड़े धो दिए, तुम्हारी साड़ी भी धो दूँ क्या? अरे मम्मी, मेरी साड़ी अलग से धोना, वरना उसे किसी और कपड़े का रंग चढ़ जाएगा। अंजलि ने तेज़ आवाज़ में काजल के पास खड़े होकर कहा, ठीक है बहू, धो दूँगी। भाभी, मम्मी क्या कपड़े धो रही हैं? हाँ भाई, कपड़े धो रही हैं। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? पर मम्मी तो। काजल तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। अंजलि उसे बीच में ही रोककर अपने कमरे में चली गई। उसने काजल को पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे काजल बेटी, तू कब आई? बस अभी। मम्मी, लेकिन आप कपड़े क्यों धो रही थी? आपकी तो तबीयत खराब थी ना? अरे बस वैसे ही बेटी, तेरी भाभी के सर में दर्द था तो मैं धो रही थी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा, ठीक ठाक तो दिख रही थी भाभी। अरे छोड़ ना बेटी ये सब बातें, और बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? समधन जी, दामाद जी, सब कुशल मंगल तो है ना? मम्मी, वो घर मैं छोड़ आई हूँ। काजल बेटी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कोई अपना घर छोड़कर आता है क्या भला? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, अब आप मत शुरू हो जाना, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी से कहो मुझे एक गिलास जूस बनाकर दे, फिर थोड़ा आराम करूँगी। काजल बेटी, जूस तो तू खुद ही बना ले। मम्मी, आप दोपहर का खाना बना लेना, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। काजल की भाभी अंजलि अपना पर्स गले में टांगते हुए बोली, ठीक है बहू, बना दूँगी। भाभी, खाना बनाकर जाइए ना बाहर। क्यों? मम्मी है ना घर पर, खुद से बना लेंगी। वो क्या करेंगी? कहकर अंजलि घर से बाहर निकल गई। काजल ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गई। मम्मी, आप घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाओगी। जो करना है भाभी खुद से आकर कर लेंगी। मैं हम दोनों का खाना बाहर से मंगा लूँगी। नहीं काजल बेटी, ऐसे मत बोल, ये तो अब रोज़ का ही है। तू तो कल अपने ससुराल चली जाएगी, बाद में तो मुझे ही देखना पड़ेगा सब। खाना तो बनाना ही है। अब इस उम्र में होटल का खाना पेट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है मम्मी, तुम आराम करो, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है, आज तो कम से कम आराम करने को मिलेगा। लेकिन तुम यहाँ आ गई, बेचारी समधन जी के घुटनों में तो दर्द रहता है, पता नहीं बेचारी कैसे कर रही होंगी सब। ये सुन काजल थोड़ी देर के लिए सहम गई। वो सोच में पड़ गई कि वो भी तो वही करती है जो उसकी भाभी कर रही है। एक दिन में ही ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। साहिल को ये सब कितना बुरा लगता होगा। काजल सोच में पड़ गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी भाभी घर पर आ गई। क्या बनाया है मम्मी? खाना तो काजल ने बनाया है। बहू, पता नहीं क्या बनाया है। क्या? अरे जो लड़की अपने घर की रसोई तक में कदम नहीं रखती, उसे किचन में कैसे भेज दिया आपने? सारे राशन पानी का कबाड़ बना देगी वो। ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? बनाना आता है मुझे खाना। और भाभी, आप इतना कैसे बदल गई? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरह का बर्ताव कर रही हो हमारे साथ? अच्छा, मैं क्या इस दुनिया में अकेली ऐसी हूँ? भाभी, मैं भैया से आपकी शिकायत करूँगी। कर लेना। आते ही घर में कला करना शुरू कर दिया, अपना घर संभलता नहीं। और जब उनकी बहन कर सकती है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। भाभी, आपसे किसने कहा? क्यों, मुझे पता नहीं क्या? मैं अंधी हूँ क्या? सारा दिन आप फ़ोन पर लगी रहती हैं। जिस दिन से शादी हुई है यही तो कर रही हैं आप। साहिल भाई साहब की मम्मी के साथ बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हैं और मुझे सिखा रही हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तुम अपने ससुराल में ऐशो आराम से रहो और मैं तुम्हारी मम्मी की नौकरों की तरह सेवा करूँ। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। प्लीज़ भाभी। क्या प्लीज़ भाभी? जब तुम्हें आराम पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है ना ननंद रानी। और अगर मम्मी नहीं कर सकती तो अपने भैया से कहो नौकर रखे। अरे हाँ, वो तो ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी कमाई साहिल भाई साहब की तरह थोड़ी ना है जो घर में नौकर चाकर लगा सके। मैं सारा काम नहीं करूँगी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। काजल ये सब सुनकर सहम गई।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके पति पर क्या बीती होगी, उसकी सास कितना दर्द बर्दाश्त करती होंगी। वो अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी। भाभी, जो मुझसे गलती हुई आप मत कीजिए। मैं आज ही जाकर सबसे माफ़ी मांगूंगी। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर मेरी मम्मी के साथ ऐसा मत करो। काजल सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ देर ऐसे ही खामोशी छाई रही और काजल रोती रही। तभी काजल का भाई विवेक घर पर आया। विवेक को देखते ही काजल अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बहन। काजल की मम्मी उठकर उसके पास आई और उसे समझाया। काजल मेरी बेटी, मेरी बात सुन। बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती। वो तो खुद सारा दिन मेरी सेवा करती है और खुद से काम करती है। काजल की मम्मी ने उसे पानी पिलाया और बोली, ये सब हमने तुझे समझाने के लिए किया। बेटी, मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू नहीं मानी। बेटे काजल एक नेक बेटा, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीमार माँ काम करे और उसकी पत्नी आराम करे। तूने प्यार किया, हमने तेरी शादी करी क्योंकि दामाद जी और समधन जी बहुत अच्छे हैं। वहाँ तुझे कोई परेशानी नहीं थी, परंतु तू ही उन्हें दुख दर्द देने लगी। अपने घर में अपने आप आग लगाने लगी। बेटी काजल, साहिल उन लड़कों में से नहीं है जो शादी करके बीवी के पल्लू से बन जाए और अपनी माँ को भूल जाए। वो तुझे छोड़ देगा मगर अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने ये बात मुझसे खुद बोली। तभी काजल की भाभी अंजलि ने किसी को फ़ोन किया। काजल को पछतावा हुआ। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी, आगे से कभी गलती नहीं करूँगी। कि तभी उसका पति साहिल भी वहाँ आ पहुँचा। काजल की भाभी ने उन्हें फ़ोन पर बुलाया था। साहिल को देख काजल की नज़रें एक अपराधी की भांति शर्म से झुक गईं। साहिल ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाया और बोला, मैं जितना प्यार तुम्हें करता हूँ उतना ही अपनी माँ से भी करता हूँ। मुझे माफ़ करना। मम्मी और भाभी के साथ मैं भी मिला हुआ था। काजल, काम करने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। शरीर अच्छा रहता है। काम करने से थकावट के बाद जो सुकून मिलता है उससे खुशी होती है। मैं ये नहीं कहता कि तुम आराम मत करो या अपनी सहेलियों से बात मत करो, पर समय देखकर बात करो। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो और मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य नहीं भूलूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। काजल रोते हुए बोली। साहिल उसे घर लेकर वापस आ गया। घर जाकर काजल ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और उनके गले लगकर रोने लगी। अरे क्या हुआ बहू, साहिल ने तुम्हें डांटा क्या? अगर ये तुम्हें ज़रा भी कुछ कहे तो तुम मुझे बोल देना। ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते बेटी। चलो हाथ मुँह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मम्मी, खाना मैं खुद बनाऊंगी। आप सिर्फ आराम कीजिए, आपके घुटनों में दर्द रहता है। कहकर काजल खाना बनाने चली गई। साहिल आज सुकून में था। उसे अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, अगर बच्चे अपने रास्ते से भटक जाए तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि उनको सही रास्ते पर लाए। और अगर हर बेटा साहिल की तरह हो तो कोई भी माँ बाप बेसहारा ना होंगे। दोस्तों, जो साहिल ने अपनी पत्नी के साथ किया था वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।